जी नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्रोमोसोमल एबरेशंस के बारे में। क्रोमोसोमल एबरेशन क्या होता है, क्रोमोसोमल एबरेशन कितने प्रकार के होते हैं, और हम लोग जानेंगे इनके प्रकार जो होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, यह जो है कितने हिस्सों में बटा होता है, ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि क्रोमोसोम जो होता है यानी गुणसूत्र पर जीनों की संख्या, प्रकार एवं क्रम क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि गुणसूत्र जो होता है वहाँ पर जीनों की संख्या हो गई, प्रकार हो गए, और इनका जो क्रम होता है ना, यानी सीक्वेंस जो होता है, यह क्या होता है, निश्चित होता है। तथा सभी जीन अपने निश्चित स्थानों पर क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेल डिवीजन के दौरान यानी कोशिका विभाजन के दौरान जो है कुछ क्या हो जाती हैं, अनियमितताएं आ जाती हैं, कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या, संरचना में क्या हो जाता है, परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उन्हीं परिवर्तनों को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं। यानी गुणसूत्रों में हुए परिवर्तनों, यानी कि गुणसूत्र पर जो है ना, यानी क्रोमोसोम्स पर जो है ना, जीनों की संख्या, प्रकार और निश्चित क्रम जो है यह क्या हो जाता है, अनियमित हो जाता है। तो इससे क्या होता है, क्रोमोसोमल एबरेशन उत्पन्न होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्रोमोसोमल एबरेशन जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रोमोसोमल एबरेशन होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन और दूसरा होता है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन होता है। यानी स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन जिसको हम लोग कहते हैं संरचनात्मक गुणसूत्रीय विफतन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका क्रोमोसोमल जो एबरेशन होता है, क्रोमोसोम्स पर स्थित जीनों की जो संख्या होती हैं अथवा इनके विन्यास में यानी कि सजावट में होने वाले जो परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एबरेशंस कहते हैं। यानी कि संरचनात्मक रूप से अगर क्रोमोसोम्स में क्या होता है, किसी प्रकार का विपतन होता है या अरेंजमेंट्स में जो है समस्याएं आ जाती हैं, सजावट में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती हैं, तो इस प्रकार के परिवर्तन को या गुणसूत्रीय विपतन को क्या कहते हैं, हम लोग स्ट्रक्चरल एबरेशंस कहते हैं। यानी कि संरचनात्मक गुणसूत्रीय विपतन कहा जाता है। गुणसूत्रीय विपतन यानी कि जो आपके स्ट्रक्चरल होते हैं, इसको हम लोग जो है चार प्रकार से क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जिसमें हम लोग का पहला है डिलीशन। क्या है, डिलीशन, जिसको हम लोग विलोपन भी कहते हैं या इसको कमी कहते हैं यानी डिफिशियंसी कहते हैं। दूसरा है डुप्लीकेशन, है ना, डुप्लीकेशन है यानी द्विगुणन हो सकता है। उसके बाद है इन्वर्सन यानी प्रतिलोमन होता है, और उसके बाद है ट्रांसलोकेशन यानी स्थानांतरण होता है। तो ध्यान में रखना है कि जो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन होते हैं इसको हम लोग चार प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला है डिलीशन यानी हटना, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफिशियंसी बोलते हैं, कमी हो जाता है, और हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं। नेक्स्ट देखें डुप्लीकेशन है, इसमें क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा गुणसूत्र जुड़ जाता है। इन्वर्सन में प्रतिलोम हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी उल्टा पुल्टा जो है जीन आपस में जुड़ जाता है। और ट्रांसलोकेशंस में क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो डिलीशन में क्या होता है कि जब किसी गुणसूत्र का एक खंड टूटकर विलीन हो जाता है यानी हट जाता है, तो यही क्रिया जो है ना, या यह प्रोसेस क्या कहलाती हैं, विलोपन कहलाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सीक्वेंस है जिसमें क्या क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई एफ जी है। अब क्या होता है, यहाँ पर जो है ई और एफ जो सीक्वेंस है ये क्या हो जाता है, डिलीट कर जाता है, विलोपित तो हो सकता है ना। तो ई और एफ सीक्वेंस जो हैं यह क्या हो रहा है, इनका विलोपन हो रहा है। तो जो प्राप्त सीक्वेंस हैं, जैसे इसमें कि ए बी सी डी और जी हैं, यहाँ पर जो हैं ई और एफ का क्या हो रहा है, विलोपन हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, डिलीशन कहते हैं यानी विलोपन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डिलीशन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। डिलीशन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है टर्मिनल डिलीशन
यानी कि एक ऐसा जो है विलोपन जिसमें क्या होता है, किनारे पर केवल एक जो है सिगमेंट्स या फ्रेगमेंट्स क्या हो जाता है, हट जाता है। जैसे यहाँ पर सिगमेंट्स में देखें ABCDEF है, और इसमें अगर AB क्या हो जाता है, किनारे पर हटता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, CDEF बचेगा। यानी कि ये जो AB है ना, यह क्या कहलाता है, टर्मिनल डिलीशन कहलाता है ना। हटेगा अगर कहाँ पर, किनारे पर, तो इस तरह से हम लोग उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल डिलीशन कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं इंटरकैलरी डिलीशन क्या होता है। तो इंटरकैलरी डिलीशंस में क्या होता है, जिसको हम लोग अंतर्वेशी विलोपन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक सीक्वेंस है ABCDEF है। अब क्या होता है, इसके बीच से जो है ना CD क्या हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ पर जो फाइनली सीक्वेंस प्राप्त होगा वह ABEF प्राप्त होगा, क्योंकि CD क्या हो जाता है, हट जाता है इस सीक्वेंस से। तो इस प्रकार के विलोपन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकैलरी डिलीशन कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे नोट्स करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि गुणसूत्र के अंदर 2 काट लगते हैं, है ना। इंटरकैलरी डिलीशन में यानी अंतर्वेशी विलोपन में क्या होता है, गुणसूत्र के अंदर 2 काट लगते हैं, और जब यह काट या खंड विलोपित हो जाता है, जिसमें क्या होता है, आपके अंतर्वेशी विलोपन उत्पन्न होते हैं, यानी कि इंटरकैलरी डिलीशन उत्पन्न होते हैं। और इंटरकैलरी डिलीशन को क्या कहते हैं हम लोग, विषम युग्मज, यानी कि हेटेरोगैमेटिक दशा में क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के जाइगोटीन स्टेज में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, जो पहला हम लोगों का है स्ट्रक्चरल में डिलीशन होता है, यानी कि डिफिशियंसी हो जाता है, विलोपित हो जाता है। तो अगर क्या होगा, यह टर्मिनल पोर्शंस पर, यानी कि जब क्या होगा, शीर्ष पोर्शन पर जो है यह सीक्वेंस हटेगा, तो उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल डिलीशन कहते हैं। और जब क्या करेगा, बीच वाले सीक्वेंस से हटेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकैलरी डिलीशंस कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रकार देखें, डुप्लीकेशन, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, द्विगुणन हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ABCDEF है, तो यहाँ पर जो ये सीक्वेंस है CD है, यह क्या कर जाता है, डुप्लीकेट कर जाता है। इसका मतलब जो प्राप्त सीक्वेंस है, जैसे ABCDEF, और ये जो सीक्वेंस है CD, यह क्या कर गया, रिपीट कर गया। तो इस तरह से क्या होता है, डुप्लीकेशंस होता है। चलिए तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि यदि किसी गुणसूत्र में कोई भाग एक से अधिक बार उपस्थित हो, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन कहा जाता है। या गुणसूत्र में अतिरिक्त खंड का जुड़ जाना क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन कहलाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझ सकते हैं कि ABCDEF में जो है CD जो है एक बार और रिपीट कर गया, तो इस स्थिति में इसको हम लोग क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन कहते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा देखें टाइप, इन्वर्सन है। क्या है, इन्वर्सन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिलोमन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिलोमन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का नॉर्मल सीक्वेंस है ना, कि ये जो हम लोग के नॉर्मल गुणसूत्र हैं, इसमें क्या होता है, आपके E और C, यानी कि यहाँ पर जो है ना E और C का क्या हो जाता है, इन्वर्सन हो जाता है। मतलब कि C के जगह पर E आ जाता है और E के जगह पर C आ जाता है। तो इस स्थिति में हम लोग इसको क्या कहते हैं, इन्वर्सन कहते हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर E के जगह पर जो है C आ गया और C के जगह पर E आ गया, तो हम लोग का जो फाइनल जो सीक्वेंस प्राप्त होगा, जो क्रोमोसोम्स प्राप्त होगा, तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर जो है जो जीन है वह क्या कर लेता है, एक दूसरे का अदला बदली कर लेता है। तो इसको हम लोग कैसे नोट्स करेंगे कि इस स्थिति में यानी इन्वर्सन के कंडीशन में क्या होता है, जीनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसका क्रम क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, किसी गुणसूत्र के अंदर का खंड जिसमें एक से अधिक जीन होते हैं टूटकर अलग हो जाता है तथा 180 से मुड़ कर के पुनः उसी स्थान पर जुड़ जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इन्वर्सन कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे ट्रांसलोकेशन के बारे में। तो ट्रांसलोकेशंस को हम लोग हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं।
तो यहाँ पर जो है हम लोग का नॉर्मल क्रोमोसोम्स है, नॉर्मल सीक्वेंस है। तो ट्रांसलोकेशन में हम लोग कैसे समझेंगे कि ट्रांसलोकेशन जो होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नॉर्मल सीक्वेंस है ABCDEF है, दूसरा क्या है PQRSTU है। तो इसमें क्या होता है कि जो ABC है ना ABC है जो प्रथम का है, वह क्या करता है दूसरे के जो है ना प्रथम सीक्वेंस के साथ जुड़ जाता है, और दूसरा जो होता है PQR वह जो है प्रथम के PQR के साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह से जो है ये क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रांसलोकेट कर जाते हैं। जो जीन सीक्वेंस है वह क्या कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ जो है नन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ अदला बदली कर लेते हैं। तो इसको हम लोग कैसे नोट्स करेंगे कि जब किसी गुणसूत्र से एक खंड टूटकर दूसरे असमजात गुणसूत्र यानी कि नन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर जाकर के जुड़ जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। और इस क्रिया में दो असमजात गुणों के बीच क्या होता है, जीन यानी कि ब्लॉक ऑफ जीन्स का विनिमय या एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि क्रोमोसोमल एवरेशन क्या होता है, क्रोमोसोमल एवरेशन कितने प्रकार के होते हैं, और हम लोगों ने देखा कि संरचनात्मक गुणसूत्रीय विपतन जो होता है यह कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चरल गुणसूत्र विपतन कितने प्रकार के होते हैं, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एवरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि स्ट्रक्चरल गुणसूत्रीय विपतन क्या होता है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।